रामायण में सुलोचना एक ऐसे पात्र का नाम है जो निर्भीक स्त्री के रूप में जानी जाती है। वह स्वयं शेषनाग की पुत्री थी, जिसका विवाह लंकापति रावण के महापराक्रमी पुत्र मेघनाद के साथ संपन्न हुआ था। मेघनाद की मृत्यु के पश्चात सुलोचना सती हो गई थी। सुलोचना को प्रमीला के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में मान्यता है कि एक दिन जब माता पार्वती भगवान शिव के हाथ में सर्प को बांध रही थी तो वह ज्यादा जोर से बंध गया, जिससे उसकी आंख से आंसू की 2 बूंदें गिरी। इन 2 बूंदों से 2 कन्याओं का जन्म हुआ, जिनका नाम सुनैना, माता सीता की मां, व सुलोचना पड़ा। इसमें से सुनैना का लालन पालन माता पार्वती की देखरेख में माता नर्मदा ने किया, जिसका विवाह राजा जनक से हो गया। तो वही सुलोचना का लालन पालन नागों के बीच हुआ, जिसका विवाह बाद में रावण पुत्र मेघनाद के साथ हुआ। चूंकि लक्ष्मण स्वयं शेषनाग के अवतार थे, वह सुलोचना नाग कन्या थी, इसलिए एक तरह से सुलोचना लक्ष्मण की पुत्री हुई व मेघनाद लक्ष्मण का दामाद। मेघनाद काव्य में मेघनाद की पत्नी का नाम प्रमीला बताया गया है। चूंकि मेघनाद का एक ही विवाह हुआ था, इसलिए यह माना गया कि सुलोचना का ही एक अन्य नाम प्रमीला है। सुलोचना नाम का अर्थ होता है जिसके नयन सुंदर हो। सुलोचना एक आकर्षित नेत्रों वाली स्त्री थी। रामायण में सुलोचना का ज्यादा उल्लेख नहीं है। उसका मुख्य उल्लेख मेघनाद के अंतिम बार युद्ध में जाते समय व उसके वध के पश्चात मिलता है। जब मेघनाद तीसरी बार श्री राम के भाई लक्ष्मण से युद्ध करने जा रहा था, तब वह अंतिम बार अपने माता पिता व सुलोचना से मिलने आया था। वह अपने पिता रावण को समझाने आया था। श्री राम नारायण का अवतार है तथा अब उसे माता सीता को उन्हें लौटा देना चाहिए, लेकिन रावण से उसे युद्ध भूमि में जाकर युद्ध करने का आदेश दिया। ये सुनकर मेघनाद अंतिम बार युद्ध भूमि में जाने लगा तो उसकी मां मंदोदरी ने उसे रोकने का प्रयास किया व विलाप करने लगी। अपनी मां से मिलकर वह सुलोचना से मिलने में घबरा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी मां की ही भांति उसकी पत्नी सुलोचना भी उसे रोकने का प्रयास करेगी। उसके आश्चर्य का तब ठिकाना नहीं रहा जब उसने सुलोचना को एक निर्भीक स्त्री की भांति खड़े देखा, जिसकी आंख में एक भी आंसू नहीं था। सुलोचना ये जानती थी कि आज उसकी अपने पति के साथ अंतिम भेंट है तथा इसके बाद उनका वध हो जाएगा। फिर भी उसकी आंख में एक भी आंसू नहीं था तथा न ही मुख पर कोई डर। वह एक निडर महिला की भांति खड़ी थी, जिसे मेघनाद को युद्ध भूमि में वीरों की भांति युद्ध करने को कहा। ये देखकर मेघनाद को सुलोचना पर बहुत गर्व हुआ तथा वह तेज गति से युद्ध भूमि के लिए निकल पड़ा। इसके बाद मेघनाद का लक्ष्मण के हाथों वध हो गया। उसका एक हाथ सुलोचना के पास आकर गिरा। उसे ये देखकर विश्वास नहीं हुआ तथा उसने युद्ध का सारा वृतांत उसे बताने को कहा। तब मेघनाद के कटे हुए हाथ ने सब लिखकर सुलोचना को युद्ध का सारा वृतांत सुना दिया। दूसरी ओर लंका में मेघनाद का शरीर बिना मस्तक के पहुंचा था। ये देखकर रावण मंदोदरी सब बुरी तरह विलाप कर रहे थे। सुलोचना ने अपने ससुर रावण से जाकर कहा, वह अपने पति के शरीर के साथ सती होना चाहती है, लेकिन बिना मस्तक के वह सती नहीं हो सकती। रावण ने शत्रु से मेघनाद का सिर मांगने से मना कर दिया, लेकिन सुलोचना को वहां जाने की अनुमति दे दी। इसके बाद सुलोचना अकेली श्रीराम के पास गई, उनसे अपने पति का मस्तक मांगा। ये देखकर वानर राज सुग्रीव को आश्चर्य हुआ। सुलोचना को कैसे पता चला कि मेघनाद का मस्तक उनके पास है? ये सुनकर सुलोचना ने अपने पति के कटे हुए हाथ के द्वारा स्वयं को सारा वृतांत सुनाने की बात कही। ये सुनकर सुग्रीव को आश्चर्य हुआ तथा उसने सुलोचना से कहा कि यदि उसके अंदर इतनी ही शक्ति है, तो वह मेघनाद के कटे हुए सिर को हंसाकर दिखाए। इसके बाद सुलोचना के कहने पर मेघनाद का कटा हुआ सिर सबके बीच जोर जोर से हंसने लगा। ये दृश्य देखकर वहां खड़े सभी लोग अचंभित थे, किंतु श्रीराम सुलोचना की शक्ति को जानते थे। उन्होंने सुलोचना को अपने पति का मस्तक ले जाने की अनुमति दे दी तथा उसके अंतिम संस्कार के लिए एक दिन के युद्ध विराम की घोषणा की। इसके बाद समुद्र किनारे मेघनाद के अंतिम संस्कार की तैयारी की गई। सुलोचना अपने पति के मस्तक को गोद में रखकर सती हो गई।